नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बात कर रहे थे कास्टिंग की, बात की थी हमने स्टेप्स ऑफ कास्टिंग की और काफी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं हम पैटर्न मेकिंग की और मोल्ड एंड कोर मेकिंग की। आइए थोड़ी और डिटेल में चर्चा करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि कास्टिंग के पूरे प्रोसेस को आप किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कई कास्टिंग के प्रोसेसेस अवेलेबल हैं। आइए एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करते हैं। क्लासिफिकेशन की बेसिस की अगर बात करें तो कई बेसिस हो सकती है आपकी क्लासिफिकेशन की, बट हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोल्ड बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो पहली क्लासिफिकेशन है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ मोल्ड विच इज टेम्पोररी, दैट इज एक्सपैंडेबल मोल्ड्स। बात करेंगे एक्सपैंडेबल मोल्ड्स के केस में आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं और कौन कौन सी प्रोसेसेस को डिफाइन करते हैं जहां आप यूज करते हैं क्या एक्सपैंडेबल मोल्ड्स, वैसे मोल्ड्स जिन्हें बाद में तोड़ दिया जाता है ताकि आप अपने फाइनल कास्टिंग को ऑब्टेन कर सके और फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन कर सके और आपकी प्रोडक्ट मार्केट में बिकने को तैयार हो आफ्टर द फाइनल फिटिंग एंड फिनिशिंग ऑपरेशन। ओके, तो ये पहली क्लासिफिकेशन थी जहां हम बात करेंगे एक्सपैंडेबल मोल्ड्स की। अगर बात करें एक्सपैंडेबल मोल्ड्स की तो पहली प्रोसेस आपकी होगी सैंड कास्टिंग। सैंड कास्टिंग की ही डिस्कशन, सैंड कास्टिंग के बेसिस पे ही हम लोग अभी तक अपने डिस्कशन को करते आ रहे हैं, बट कुछ और भी प्रोसेसेस हैं जहां आप यूज करते हैं एक्सपैंडेबल मोल्ड्स। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरी प्रोसेस है जिसे सेल मोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरी प्रोसेस है जिसे सेल मोल्डिंग कहते हैं। यहाँ आप यूज करते हैं एक एक्सपैंडेबल मोल्ड। बेसिकली ये एक इस तरीके के प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है जो इनिशियली हॉलो इन नेचर होता है। ठीक है, क्या है, कैसे है और क्यों है, ये डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग सेल मोल्डिंग के ही टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कुछ अदर क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेक्स्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। याद है हमने बात की थी प्लास्टिक और डिफरेंट मटेरियल्स की जिसे आप यूज कर सकते हैं एज ए पैटर्न मटेरियल। तो हाँ, ये एक नेक्स्ट प्रोसेस है जहां आप यूज करते हैं वैक्स को एज ए पैटर्न मटेरियल। कास्टिंग है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। काफी अच्छे से हम चर्चा करेंगे इसके बारे में और समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये बहुत प्रिसाइज प्रोसेस है जहां बहुत छोटे और प्रिसाइज प्रोडक्ट को कास्ट किया जाता है यूजिंग वैक्स पैटर्न। क्या है और कैसे, इसके बाद चर्चा करेंगे आगे। आइए नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं फुल मोल्डिंग। व्हाट इज फुल मोल्डिंग? फुल मोल्डिंग का दूसरा नाम प्लास्टर मोल्डिंग भी है। बेसिकली ये एक तरीके की कास्टिंग की प्रोसेस है जिसे आप यूज करते हो वैसे प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी कम होती है और यहाँ यूज करते हैं हम लोग प्लास्टिक एज अ पैटर्न मटेरियल। हाँ, तो तीसरी जो केस हम देख चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं पैटर्न मटेरियल्स की, क्या वुड थी, मेटल थी और आपकी क्या थी, वैक्स थी और क्या थी, प्लास्टिक थी। तो यहाँ फुल मोल्डिंग के केस में हम लोग यूज करने जा रहे हैं अपने प्लास्टिक के पैटर्न्स को। ठीक है, एक और प्रोसेस है CO2 मोल्डिंग। CO2 मोल्डिंग बेसिकली एक कंपाउंड है जिसे सोडियम सिलिकेट कहते हैं। ठीक है, जरूरत कहाँ पड़ती है? जरूरत वहां पड़ती है जब आपकी कास्टिंग की साइज थोड़ी बड़ी है, थोड़ी ज्यादा बड़ी है और आप चाहते हैं अपने मोल्ड में स्टेबिलिटी। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप यूज करते हैं सोडियम सिलिकेट को और फ्लो कराते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेस को। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट एक ऐसी कंपाउंड बनाती है जिसकी हार्डनिंग हो जाती है। इस प्रोसेस को भी हम लोग पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे थोड़े डिटेल में आगे। तो ये कई प्रोसेसेस हैं जिन्हें डिफाइन किया जाता है अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपैंडेबल मोल्ड्स। कुछ और भी कास्टिंग की प्रोसेस डिफाइन की गई है जिसे यूज करते हैं हम फॉर परमानेंट मोल्ड। परमानेंट मोल्ड की हेल्प से हम अपने कुछ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कुछ प्रोसेसेस हैं आपकी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को डिफाइन करेंगे। बेसिकली ये एक प्रोसेस है जहां मोशन में किसी मोल्ड को रोटेट करके वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के
हेल्प से आप ऑब्टेन करने की कोशिश करते हो। कुछ केसेस में हॉलो कास्टिंग एंड कुछ केसेस में स्मॉल कास्टिंग्स, ठीक है। तीन पार्ट में डिफाइन किया जाता है, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को। पहली है आपकी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, दूसरी है सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और तीसरी है आपकी सेंट्रीफ्यूजिंग, ठीक है। काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब आगे की क्लास में, जब हम लोग यहाँ पहुंचेंगे। एक आपकी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग है, डाई कास्टिंग, ठीक है। बेसिकली एक काफी हेवी मशीन होती है, वो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड हो सकती है, न्यूमेटिकली ऑपरेटेड हो सकती है या मैकेनिकली ऑपरेटेड हो सकती है। और आप यूज करते हो डाई कास्टिंग को फॉर प्रिसीजन प्रोडक्शन ऑफ मास प्रोडक्शन। मास में अगर आप किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं डाई कास्टिंग, बट यहाँ थोड़ी शेप एंड साइज की लिमिटेशन होती है। बात करें कुछ और प्रोसेसेस की तो स्लश कास्टिंग एक नेक्स्ट प्रोसेस है जिसे हम लोग देखेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ परमानेंट मोल्ड्स। परमानेंट मोल्ड का मतलब आप यहाँ इन तीनों केस में, और ऐसे कुछ और भी केसेस हैं जहां हम लोग ऐसे मोल्ड्स को यूज करते हैं जिन्हें आप ब्रेक डाउन नहीं करते हो, जिन्हें आप तोड़ते नहीं हो, टू ऑब्टेन योर फाइनल प्रोडक्ट। आप यूज करते हैं उन मोल्ड्स को अगेन एंड अगेन रिपीटेडली टू अचीव फर्दर न्यू कास्टिंग्स, ठीक है। एक तीसरी केस है आपकी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, नहीं सॉरी, तीसरी केस है आपकी कंटिन्यूअस कास्टिंग की। आज के डेट में अगर बात करें तो ये काफी एडवांस स्टेज है और इंडिया में बहुत कम ऐसे प्लांट्स हैं जहां कंटिन्यूअस कास्टिंग के प्रोसेस को यूज किया जाता है। एक प्लांट आपका बोकारो सेल है और टाटा स्टील में भी इस चीज को यूज किया जाता है। बेसिकली देखिए, आते हैं पहली क्लास पे जब हम लोग डेफिनेशन की बात कर रहे थे हम लोग कि किस तरीके से ओर को आप यूज करते हो फर्स्टली इन द ब्लास्ट फर्नेस टू मेल्ट इट डाउन एंड कास्ट इट इनटू इनिशियल रॉ मटेरियल्स ऑफ बिलेट, ब्लूम, बास एंड इनगॉट्स, ठीक है। तो और उसके बाद क्या हो रही थी, उसके बाद इन जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे इन्हें आप कुछ पार्ट को मार्केट में सेल कर रहे थे, कुछ पार्ट को आप ये क्या कर रहे थे, कुछ दूसरे प्लांट में भेज रहे थे, कुछ दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भेज रहे थे जहां इनकी प्रोसेसिंग करके फिर इन्हें फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो अब ये जो मिडल वाली स्टेप है ये एग्जिट कर दी जाती है, ये डिलीट कर दी जाती है इस प्रोसेस से, जिसे आप कहते हैं बाय द नेम ऑफ कंटिन्यूअस कास्टिंग। बेसिकली करते क्या है, बेसिकली करते ये है कि जैसे ही आपकी मोल्टिंग मेटल जब ब्लास्ट फर्नेस से निकलती है, ये अगर आप कंसिडर कर लें कि आपकी ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है, अगर ये आपकी ब्लास्ट फर्नेस है तो यहां से जो मोल्टिंग मेटल बाहर आ रही है, यहां से जो मोल्टिंग मेटल आपकी एग्जिट हो रही है बाहर, इसे हम लोग इसी हीट को यूज करते हैं टू कास्ट आवर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ बार एंड शीट्स। और करते क्या है, करते ये हैं कि इस ब्लास्ट फर्नेस से जो मोल्टेन मेटल बाहर निकलेगा, जिसे हम लोग इनिशियली सॉलिडिफाई कर रहे थे इनटू प्राइमरी शेप्स, इनगॉट, बिलेट्स, ब्लूम्स, बार्स एक्सेट्रा। तो यहाँ जो मोल्टिंग मेटल आपका बाहर की ओर फ्लो कर रहा है फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, इस मोल्टिंग मेटल को हम लोग डाइवर्ट कर देते हैं अपने उस सेक्शन में जहां जैसी प्रोडक्ट आपको चाहिए। अगर आपको लॉन्ग प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप इस मोल्टिंग मेटल को भेज देंगे लॉन्ग प्रोडक्ट्स के सेक्शन में। लॉन्ग प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए तो आप इसे उस पार्ट में डेलीगेट कर देंगे जहां आपकी लॉन्ग प्रोडक्ट फाइनली बन जाएगी। और अगर आपको शीट प्रोडक्ट चाहिए तो आप इसे भेज देंगे रोलिंग यूनिट्स में, रोलिंग पार्ट में, ठीक है। इस तरीके से मोल्टिंग मेटल को एक बार जो मोल्टिंग मेटल के साथ हीट कंटेंट है, उस हीट कंटेंट के यूज से ही हम अपने फाइनल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर लेते हैं। और इस पार्ट को, ऐसे सिस्टम को कंटिन्यूअस कास्टिंग की टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही है। इंडिविजुअली हम लोग बात करेंगे 1 बाय 1 सारे सेक्शन पे, देखने और समझने की कोशिश करेंगे कौन सी प्रोडक्ट क्या है, उसके क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी क्या एडवांटेज है और आप क्यों यूज करते हैं, ठीक है। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ आ रही है।
अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। चीजें समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।